चलिए दोस्तों बढ़ते हैं स्लॉट 2 में और बात करते हैं कि जब सर्दियों में कंबल ओढ़ते हैं तो चटचट की आवाज क्यों आती है, अचानक से डोर को हाथ लगाया, करंट लगा, शॉक लगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमको अब सीखनी है और उसका रीजन जानना है। तो चलिए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि बुक 1 यानी कि स्लॉट 2 ऑफ द प्लेज। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम क्यों दिया। तो यार बहुत आसानी से जल्दी से सुनो, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन्स और स्टैटिक्स मींस रुका हुआ है। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज रुका हुआ है तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी तुम बातें करने वाले हो वो सब कुछ करने वाले हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, जो भी उससे रिलेटेड फिनोमेना है वो सब हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि व्हाट इज चार्ज। चांसेस बहुत कम है कि कोई तुमसे पूछ ले कि व्हाट इज चार्ज, बट यस देयर इज अ क्वेश्चन व्हाट इज चार्ज। अब ये जनरली लोग बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। नहीं भाई, एक डेफिनेशन होगी। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होगी और जब हम उसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी, दैट इज नोन एज चार्ज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वुडन मटेरियल, लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर कुछ भी नहीं है और मैंने उसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, कुछ हो रहा है क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज नहीं है। दोस्तों मेरा मास थोड़ा ज्यादा है ना, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें, वैसे है नहीं, मैंने बहुत कम कर लिया है। खैर, ये जो चार्ज हमारे मास है, मास दिखता नहीं है, फील होता है। अब एक हाथी को उठाना हो और एक छोटे से न्यूली बॉर्न बेबी को उठाना हो, दोनों में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई वहां मास ज्यादा है। सो इट कैन बी फील बट इट कैन नॉट बी सीन। हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। वैसे ही चार्ज को आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। और इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है, the electric charge is a physical property of matter that causes it to experience a force when placed in a electromagnetic field। तो ये वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जब आप रखने वाले हो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में तो ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब हमारे सामने जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये है कि इस दुनिया में स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज, मतलब थैंक्स टू सर जे थॉमसन, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ऐसी चीजों के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। तो इस वर्ल्ड का जो स्मॉलेस्ट चार्ज है दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हम उसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे, बट यस उसकी वैल्यू अगर तुम्हें याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो भी टेंशन की बात नहीं है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ये एग्जाम में दिया हुआ होता है, याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज है। यहां तुम्हें एक वर्ड सुनने मिला है बार बार मुझसे, फ्री। अब ये फ्री क्या होता है भाई? मैं कहूं कि मैं यहां से बाहर जा सकता हूं, अभी लॉकडाउन लग गया तो तुम अपने घर में थे, तुम फ्री थे क्या? नहीं थे। वैसे ही चार्ज तो इससे स्मॉल भी हो सकता है। एक नाम है उस चार्ज पार्टिकल का, क्वार्क। तो ये जो क्वार्क चार्ज पार्टिकल है इस पर चार्ज होता है E/3। एम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, 2 ± 2 E/3, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी कम। मगर ये फ्री स्टेट में नहीं है, तो फ्री स्टेट में बदल जाता तो तुम्हारी केमिस्ट्री बदल जाएगी, तुम्हारे फिजिक्स के बहुत सारी चीजें बदलना पड़ेंगी, क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल बदलना पड़ेगा। बट अभी कुछ नहीं बदलना। फ्री चार्ज सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब जरा जल्दी से आ जाओ टाइप्स ऑफ चार्जेस पर, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मुझे समझ में नहीं आती एक्चुअली बात। किसी ने कहा ऐसा होगा तो किसी ने कहा वैसा होगा। यार बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूं, तुम मुझे इस बात का आंसर करो। मेरे आगे बोलने के पहले सोच लेना अपना आंसर, किसी से बोलना नहीं है। न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज होता है क्या? अगर तुम्हारा आंसर है यस तो तुम सही हो, और अगर तुम ये कह रहे हो कि नहीं होता चार्ज तो गलत कह रहे हो। नेट चार्ज नहीं होता, सही कह रहे हो। बट अगर चार्ज नहीं होता कह रहे हो तो गलत कह रहे हो। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल बॉडी के पास जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसीलिए नेट क्या हो गया? नेट हो गया हमारे पास 0। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसका मतलब है कि वो पहले न्यूट्रल रही होगी। मतलब मैं मान लेता हूं 4 उसके पास पॉजिटिव थे, 4 उसके पास नेगेटिव थे, और उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया।
भाई इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिशिट हो गई, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ऑब्वियसली जो दूसरा वाला हाफ है वो तो 4 ही था, आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिव कम हो गया, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट हो गई पॉजिटिवली चार्ज। अगर मैं इसी का अपोजिट बात करूं कि यार ये मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब है जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे, मगर एक नेगेटिव कहीं से एक्स्ट्रा आ गया। अगर कहीं से एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव तो बेचारा उतना ही है, नेगेटिव एक्सेस में आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। चलिए इसके बाद यह बात याद रखना कि न्यूट्रल बॉडी के पास भी चार्ज होता है, मगर जितना नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए हम उस न्यूट्रल बॉडी को कोई नेट चार्ज नहीं बोलते, हम बोलते हैं जीरो। और एक बात, न्यूट्रल बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय अदर चार्ज बॉडीज, मतलब कि अट्रैक्शन की वजह से आप कभी ये नहीं कह सकते कि चार्ज है। अब मेरी बात तुम्हें पूरी समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूं इसको। देखो ये तुम्हारे पास एक साइड पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये तुम्हारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके पास में एक नेगेटिव वाली बॉडी रखी। जैसे ही तुमने इसके पास में एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी रखी, गौर से देखो इस साइड पर नेगेटिव चार्ज आ गया अट्रैक्ट होके, और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चला गया। अब नेगेटिव ज्यादा पास है पॉजिटिव के, तो अट्रैक्ट करेगा भाई, नेट अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। अगर दूसरा एग्जांपल देखो तो ये तुम्हारे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसके इस साइड पर देखो इसने अट्रैक्ट कर लिया पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी साइड पर क्या है अपना नेगेटिव। तो यार नेगेटिव इधर बॉडी थी, उसने उसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव पास आ गया, अट्रैक्शन तो होना तय है ना यार, तो अट्रैक्शन तो बनता है यहां पर। सो इसका मतलब है कि जो न्यूट्रल बॉडी होती है तो उसके पास चाहे पॉजिटिव को लेकर आओ चाहे तुम नेगेटिव को लेकर आओ, भैया वो अट्रैक्ट करने वाली है। सो न्यूट्रल बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय द चार्ज बॉडीज। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से 1 मार्क का, मगर वो लॉजिकल रीजनिंग पर होगा। इस लेक्चर के सबसे लास्ट में मैं तुमको इस वीडियो के वो क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा और वहां पर इस बात को तुम्हें याद कराऊंगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की। जब हम यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो हमारे पास 2 कैटेगरी आती हैं, एक होती है एसआई यूनिट, एक होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट भी यहां पर 2 तरह की हैं, सब बताते नहीं है, मैं तुमको इसमें डिटेलिंग दे रहा हूं थोड़ी सी, कई बार जरूरत पड़ेगी जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। ठीक है, सो ये देखो अपने पास एसआई यूनिट होती है कूलम, सीजीएस यूनिट में एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको बोलते हैं स्टैट कूलम, और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये होती है एब कूलम। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है ना, ये हम लोग यूज करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में और EMIAC में, जहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी मैग्नेटिक इफेक्ट की, मैग्नेटिज्म पिक्चर में आएगा, तो चार्ज की सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम नहीं लेंगे, क्या लेंगे वहां पर? एब कूलम। अब बात आती है बाबा जी आपने बहुत जल्दी ये जो बेसिक वाली चीजें थी जो जरूरत थी उनको बता दिया, बिल्कुल बता दिया, अभी सुनते जाओ। ये वो रीजन है जहां से चांसेस कम है क्वेश्चन के, मगर पता होना चाहिए, तभी मेरा बेस आगे के लिए बहुत स्ट्रांग बनेगा। कई चीजें हमें ऐसी पढ़नी पड़ती हैं जो हमें लगता है कि यार काम की नहीं है, बट अगर वो नहीं पढ़ी तो आगे की लिंक ही नहीं बनेगी। अपनी एवेंजर की सीरीज, अब अगर पूरी की पूरी सीरीज किसी ने नहीं देखी और एंड गेम देख रहा है, उसको मजा ही नहीं आएगा, कहेगा यार ये पागल है क्या ये जो उछल रहे हैं, पागल है क्या ये जो इतने रो रहे हैं आयरन मैन के जाने पे, ऐसा क्या हुआ, एक कैरेक्टर ही तो था जो चला गया। नहीं भाई, कैरेक्टर के साथ दिल जुड़ा हुआ था, अपना तो बहुत ज्यादा था। खैर, सो नाउ 1 कूलम, अब ये रिलेशन है, ये याद करना हो तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, मेरा काम बताना था इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। और ये भी बता रहा हूं कि जरूरत नहीं है एज सच इसको बहुत ज्यादा याद करने की, ठीक है। सो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टैट कूलम, 1 कूलम इज 1/10 एब कूलम। तो सबसे बड़ा कौन भाई? 1 कूलम 1/10 है एब कूलम का, तो यानी एब कूलम सबसे बड़ा, उसके बाद कूलम, और इतने सारे स्टैट कूलम 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टैट कूलम मिलकर बना रहे हैं 1 कूलम, सबसे छोटा पिद्दू सा है स्टैट कूलम। तो ये अपने पास हुआ इनके बीच का रिलेशन। अब जब जहां पर यूनिट आती है वहां डायमेंशनल फॉर्मूला भी आता है। अब तुम ये सोचोगे डायमेंशनल फॉर्मूला फंडामेंटल है क्या? नहीं भाई, 7 फंडामेंटल थी, उनमें करंट फंडामेंटल है, चार्ज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिर क्या? तो देखो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, भाई नॉर्मल फॉर्मूला करंट का, ग्रेड शायद 6th-7th में पहली बार पढ़ा था, हाँ शायद, है ना। सो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT, चार्ज करंट का हो गया A, टाइम का हो गया T, सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज AT, ठीक।
अब यहां पर एक खुशखबरी है, करंट स्केलर था, टाइम स्केलर है, तो इसका मतलब है कि चार्ज भी स्केलर है। और ये मैं इससे इतना खुश हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं कि चार्ज स्केलर है, क्योंकि अब मुझे डायरेक्शन वायरेक्शन देखने की कोई जरूरत नहीं, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं कहां चला और मिल गया जीरो। तो यहां कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, यहां तो भैया स्केलर है, जाने दो गाड़ी को सीधे सीधे आगे। चलो इसके बाद एक और थोड़ी सी, जिसे अपन कहेंगे कि बकवास भरी बातें, बट यस थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं इसको। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब कि तुम्हारा दोस्त वो चेयर पर बैठा था प्लास्टिक पे, तुमने उसको लिया और वुलन वाली अपनी किसी क्लॉथ से दे, उसको मारे जा रहे हो और उसका बोला पैर ऊपर करके रखना भाई तू, और उसके बाद जैसे हाथ लगाया चट की आवाज आई। बचपन में बहुत करते थे, समझ में नहीं आता था बट मजा बहुत आता था। कई बार डोर को हाथ लगाते हैं, अचानक से करंट लगता है, कई बार दोस्तों को हाथ लगाते हो, बोलते हैं यार तू बहुत करंट मारता है यार, है ना, मतलब कौन सा वाला करंट, है ना, चार्ज वाला। सो ये जो है ये क्या है अपने पास, ये एक्चुअली में जब दो ऑब्जेक्ट को आप रब करते हो तो एनर्जी, और उस एनर्जी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो एक पर आ गया नेगेटिव तो एक पर आ गया पॉजिटिव, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो पॉजिटिव, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए वो नेगेटिव। वो जो कंघी से ऐसे रब करके, है ना, अपने कॉम्ब से रब करते हैं हेयर को, और उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े उठाए होंगे तुमने, पक्की बात है, मैंने तो बहुत करे, स्केल से करें यार अपन ने। क्लास में आधे टाइम तो यही चल रहा होता था छोटे में, नहीं ना, टीचर का लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, हिस्ट्री की क्लास चल रही है, समझ में आ नहीं रहा कुछ, चल क्या करें, चलो भाई यही खेलते हैं, कुछ और नहीं तो वो रिफ्लेक्शन करते थे खड़ी के ऊपर लाइट को मार के, और सामने मार रहे होते थे बोर्ड पे, और फिर वो देखते कौन ने करा, हमने तो किया ही नहीं, ऐसी कुछ करते थे ना। खैर, सो फ्रिक्शन। So first method of charging is friction when two objects are rubbing, एक पर पॉजिटिव है दूसरे पर नेगेटिव, अपोजिट चार्ज आ जाता है और यहां कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है। दूसरा हमारे पास आता है कंडक्शन। अगर इस कंडक्शन को देखें तो भाई आपको कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी वायर को हाथ लगाया, या फिजिक्स लैब में भगवान करे जाने का मौका मिलेगा वैसे, तो अगर आपने उस ओपन वायर को हाथ लगाया और एकदम से शॉक लगा होगा, तो हुआ क्या, वो चार्ज बॉडी थी, आप अनचार्ज थे या आपका पोटेंशियल कम था, तो चार्ज वहां से आप में ट्रांसफर हो गया। तो ये जो मेथड है, जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आए, एक पर चार्ज है दूसरे पर नहीं है, तो वो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, इसको अपन क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंडक्शन। सो दिस इज मेथड ऑफ कंडक्शन थ्रू चार्जिंग मेथड है जिसका नाम है कंडक्शन। इसके बाद लास्ट, बाबा जी से तुम पढ़ रहे हो, तुमने कहा बाबा जी आपसे पढ़ने में मजा आ जाता है, फील आता है हमको पढ़ने में कि हाँ फिजिक्स कुछ होता है यार, फिजिक्स इतना आसान भी हो सकता है। ये क्या है पता है, इंडक्शन। मैं तुम्हारे अंदर चीजें इंड्यूस कर रहा हूं। वैसे ही इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होता है कि भाई ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट थी, देखना गौर से, ये पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है, आपने इसके बाजू में एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रख दी, न्यूट्रल का नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव रिपेल हो गया। आपने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट किया तो नेगेटिव वाला तो वो पॉजिटिव ने पकड़ के रखा हुआ है, जाने का नहीं है तुझे, मगर वो जो दूसरा वाला पॉजिटिव है उसको ग्राउंड ने न्यूट्रलाइज कर दिया, इलेक्ट्रॉन आ गए वो खत्म कर दिया। और फिर हमने इस ग्राउंड के कनेक्शन को भी वहां से हटा दिया। तो देखो जो पॉजिटिव था वो तो है ही, मगर दूसरी वाली बॉडी पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। मतलब एक की वजह से दूसरे के अंदर क्या हुआ, इंड्यूस, पॉजिटिव, इसके इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ग्राउंड, ये पॉजिटिव गया, ग्राउंड भी हटा दिया, ये बचा नेगेटिव, ये बचा पॉजिटिव, कहानी खत्म। मतलब टच भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ बाजू में रखा और काम हो गया। पापा ने बाजू में बैठे हुए थे, अपने आप पढ़ाई में मन लग रहा है, आज तो ना मोबाइल उठ रहा है ना गेम दिख रहा है, कुछ नहीं, इंडक्शन का इफेक्ट है भाई, वो बाजू में है तो सब कुछ होगा, अपने आप ही होगा। नहीं, वैसे अपने आप की जरूरत ही, उनकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, अपने आप हमें समझ में आना चाहिए हमें करना क्या है, और वो ही लोग कुछ कर पाते हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। यार प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, तो देखो सबसे पहली एडिटिव प्रॉपर्टी, स्केलर है। स्केलर है का क्या मतलब हुआ, स्केलर है का ये मतलब हुआ कि भाई साहब अगर आपने एक के पास 1 कूलम है, दूसरी साइड से आपने 2 कूलम दिया तो वो हो जाएगा 3 कूलम। मतलब आपको कुछ नहीं सोचना कि इस पर पॉजिटिव था इस पर नेगेटिव था, नहीं भाई, दोनों आए दोनों ऐड हो गए, खत्म बात। सो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन का मतलब क्या है भाई, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। रट डालो, एनर्जी के लॉ जैसे ही है, बस यहां चार्ज बोलना है।
क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो। दुनिया का जो नेट चार्ज है वो कंजर्व है, होना भी चाहिए। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे लास्ट में आता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओ हो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है? देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपसे ये कहता है स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है भाई? ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अगर किसी को एक चार्ज दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन दोगे, 3 इलेक्ट्रॉन दोगे, 4 इलेक्ट्रॉन दोगे, 5 इलेक्ट्रॉन दोगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। किसी को 2.5 दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि उससे छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज हो सकता है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज ऑलवेज 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 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी चार्ज तुम्हें मानना है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ई जो भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी हो, वॉट एवर द चार्ज, दैट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है वो हम सब जानते हैं, अभी ऊपर बताया था। इसको एक और बार ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। सो भाई Q की वैल्यू हो गई 1 कूलम, N तुम्हें निकालना है, E तुम्हें पता है, Q इस दुनिया में एकमात्र फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो N इज इक्वल टू Q बाई E। Q हो गया 1, E हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक बहुत आसान लग रहा है और लगना भी चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है भाई, लड़का लड़के को रिपेल ही करेगा। ऑब्वियसली अपन मतलब स्ट्रेट बातें कर रहे हैं। और लड़का लड़की को या लड़की लड़के को अट्रैक्ट करेगी। ये जो है नॉर्मल प्रिंसिपल है नेचर का। इफ यू गो विद द नेचर इट मींस दैट like charges, positive positive or negative negative, they will repel each other, and unlike charges, positive negative negative positive, they will attract each other। ये आपके पास जो है ये कहलाता है सिंपल प्रिंसिपल। और ये है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसके बाद भाई इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ये क्या कहता है? ये कहता है जैसे मास जो है ना, वो आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसका मास बदलेगा, और अगर स्पीड ऑफ लाइट पर आ गई तो वो इंफिनिटी हो जाएगा उसका मूविंग मास। भैया चार्ज ऐसा नहीं करता। चार्ज कहता है मैं 1 कूलम हूं, तुम मुझे स्पीड ऑफ लाइट से भगाओ, चाहे तुम मुझे किसी भी स्पीड से भगाओ, मेरा वैल्यू जो है वो बदलने वाली नहीं है। इसे हम कहते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसके बाद लास्ट इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। हाथ लगाया था, शॉक लगा हुआ था कि नहीं हुआ था? सो भाई चार्ज इज ट्रांसफरेबल, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। बस लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट इस वीडियो में उठा रहा हूं, एंड दैट इज दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, ए अट्रैक्ट बी रिपेल सी अट्रैक्ट ए, डी अट्रैक्ट सी रिपेल बी, देन फाइंड आउट द न्यूट्रल बॉल। तो भैया आप इस बात को याद रखो, मैंने कहा था शुरुआत में कि न्यूट्रल अगर है तो वह अट्रैक्ट होगी, और न्यूट्रल अगर है, अट्रैक्शन से आप बता नहीं कर सकते कि चार्ज है कि नहीं, बट रिपल्शन से कर सकते हो। रिपेल तो तभी होंगी जब चार्जेस होंगे। इसका मतलब है अगर आप गौर से देखो, बी रिपेल सी, मतलब कि बी पर भी चार्ज है और सी पर भी चार्ज है, एंड सी रिपेल बी। देखो सी रिपेल बी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल कर रहे हैं, दोनों बार एक ही चीज लिखी हुई है। सो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बट ए को देखो आप गौर से, ए अट्रैक्ट हो रहा है और डी भी अट्रैक्ट हो रहा है पूरे टाइम। तो अगर मुझसे कहा जाए कि प्रिडिक्ट करो, तो भाई मेरे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ए एंड डी बोथ आर न्यूट्रल, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपेल किसी से भी नहीं हो रहे हैं। और लास्ट पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, रिपल्शन इज द कंफर्मेशन ऑफ चार्ज। नोट कर लो, असर्शन रीजनिंग के बहुत काम का क्वेश्चन है। अगर आपको यह पता करना है कि कहीं पर भी रिपल्शन चार्ज है कि नहीं, तो उसकी कंफर्मेशन रिपल्शन देगा, अट्रैक्शन कभी भी उसकी कंफर्मेशन नहीं देगा। सो रिपल्शन इज द कंफर्मेशन ऑफ चार्ज। ये था आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चार्ज के बारे में पूरी कहानी। पीएचडी ऑफ चार्ज जब आप लोग हो चुके हो तो याद रखो, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाबा जी आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।